हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक सेकंड फॉर पीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में टेलर्स थ्योरम, मैक्लेरन थ्योरम और लॉरेंट थ्योरम के फॉर्मूलेज पढ़े थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में बनेंगे वैसे क्वेश्चन। आज भी हम कुछ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप विद्या महासागर सर्च करेंगे और उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 + 2z/z² + z³ इज इक्वल्स टू 1/z² + 1/z -1 + z -z² + z³ + so on, where 0 is smaller than mod z smaller than 1। ठीक है, हमने कल ही सीरीज़ निकालने वाले क्वेश्चन किए थे जहाँ पर हमने मॉड जेड को स्मॉलर देन 1 बनाना होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अब इसको हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि 1 अपॉन के टर्म्स में बन जाए। ठीक है, कल भी हमने ऐसे किया था, 1 के अपॉन में क्वेश्चन टर्म बनाने थे। आज भी ऐसे करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 + 2z को 1 + z अपॉन z² कॉमन लेके 1 + z बना देंगे। ठीक है, 1 + z अपॉन z² ब्रैकेट में 1 + z प्लस z अपॉन z² ब्रैकेट में 1 + z कर सकते हैं, ताकि इस 1 + z से इस 1 + z को कैंसिल कर सकें। तो ये 1/z² बन जाएगा। ये क्या बचेगा, 1/z 1 + z। ठीक है, अब इस टर्म को भी हमें कुछ ऐसा बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर -z और +z कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम जो इधर 1 + z है उसको कैंसिल कर सकें इससे। ठीक है, तो हमने 1 + z वाला टर्म इधर ले लिया, अपॉन में ये -z अपॉन ये। ठीक है, इस z से ये z गया, 1 + z से 1 + z गया, बचा क्या, 1/z² + 1/z -1/1 + z। अब ये हमारी जो वैल्यू है ये एफ की वैल्यू बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो एज इट इज ही रहेगा। हमें 1 + z को क्या करना होगा, ऊपर ले जाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन हमें खोलना आता है। क्या होता है, (n0 to ∞ -1/n z⁴n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इसको समेशन के उसमें नहीं लिखना, हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो हम एन की 0 वैल्यू, फिर 1 2 3 जितने तक क्वेश्चन में पूछा गया उतने तक वैल्यू रखेंगे। ठीक है, हमने 0 रखी तो ये -1 की पावर 0 1 बन गया, और z की पावर 0 1 बन गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 1 रखी तो माइनस का z आ गया, 2 रखी तो प्लस का z² आ गया, 3 रखी तो माइनस का z³ + so on। ठीक है, अब इधर बाहर साइड माइनस था, ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएंगे, प्लस माइनस में हो जाएंगे, और जो हमें एक्सपेंशन चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, यानी कि हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, कल जैसे हमने क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे हमें एक्सपेंशन पूछा हुआ था तो हमने क्या करा, उसको एक्सपेंड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इससे। क्वेश्चन है, एक्सटेंड log 1 + z इन टेलर सीरीज अबाउट z = 0 एंड फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जन्स फॉर द रिजल्टिंग सीरीज। ठीक है, log 1 + z को हमें टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना है z = 0 पे, और हमें क्या कन्वर्जन निकालना है, कन्वर्जन फॉर द रिजल्टिंग सीरीज के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एफ जेड समेशन n0 to ∞ f n a z माइनस a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें क्या पता है, z = 0 पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्सपेंशन को, f a वैल्यूज पुट करके z माइनस a 1 फैक्टोरियल प्लस इंटू f' a प्लस z माइनस a अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका होल स्क्वायर f"a प्लस सो ऑन। इस तरीके से एक्सपेंशन होगा। अब हमारा यहाँ पे जो a है वो 0 है। ठीक है, a 0 है तो हम f0 प्लस z f'0 प्लस
जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो हमारी ये वैल्यू होगी इसको हम एफ जेड मानते हैं, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब हम पहले एफ जेड लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, लॉग 1 प्लस जेड। अब हम यहाँ पे अगर एफ ज़ीरो रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, हम अब एफ डैश, अगर मतलब इसमें डेरिवेटिव निकालना होता है, फोर्थ टर्म तक भी निकालोगे तो बहुत है, उसके आगे तो डैश 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 करके nth टर्म लिखना होता है, ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं दिखाना होता है, बस फोर्थ टर्म तक निकालोगे इनफ है। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस जेड। अब यहाँ पे एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू रखो तो कितना आएगा, 1। अब इसका एफ डबल जेड कर दो, कितना आएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस जेड का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एफ डैश की वैल्यू रखेंगे, डबल डैश की 0 वैल्यू, तो कितना बचेगा, 1, कितना, माइनस का 1। अब एफ ट्रिपल डैश जेड के लिए क्या करेंगे, माइनस का है तो वापस से माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 2, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का पावर 4, तो ये कितना बन जाएगा, 2/1 प्लस जेड की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, हाँ ये 2 रहेगा, यहाँ पे हमें एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो के लिए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2। अब 4 चार डेरिवेटिव के लिए निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 2 × 3 1 प्लस जेड की पावर 2 अपॉन 1 प्लस जेड का होल 6। ठीक है, 0 0 वैल्यू रखेंगे एफ डैश एफ 4 बार डेरिवेटिव की, 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, लेकिन माइनस का। ठीक है, क्योंकि हम इधर प्लस में हो गया था, वापस से इधर वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा, और ये वाला टर्म नेगेटिव में आएगा जो लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इधर वाले का नेगेटिव में आएगा, तो -6 टिल एफ एन जेड के लिए होगा, क्या होगा, -1 की पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस जेड एन। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और अब सॉरी एफ एन 0 रखेंगे तो क्या होगा, -1 n-1 n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमने क्या निकाल दिए, सारी वैल्यूज़ निकाल दी हैं, किस किस की, एफ जेड की, एफ सिंगल सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव की, थर्ड डेरिवेटिव की। अब हमने जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं इन सब की, जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं इन सब की, हम इनको कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एफ ज़ीरो कितनी है, 0, एफ डैश ज़ीरो कितनी है, 1, एफ डबल डैश ज़ीरो कितनी है, एफ डबल डैश ज़ीरो कितनी है, -1, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो कितना है, -6, एफ 4 बार ज़ीरो कितना है, सॉरी यहाँ पर ये -6 नहीं है, ये 2 है पॉजिटिव का, ये -6 है, सो ऑन। एफ एन ज़ीरो कितना है, -1 की पावर n-1 n-1 का फैक्टर। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इतना कितना आएगा, एफ जेड इक्वल्स टू, पहला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू जेड, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर थर्ड वाले के लिए प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस जेड 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 प्लस सो ऑन जेड की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल 1
माइनस का पावर n-1 n-1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 6z4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन zn अपॉन n फैक्टोरियल माइनस का 1 n की पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल। ये हमारा किसका एक्सपेंशन है? log 1 प्लस z का इन द टेलर सीरीज अबाउट z इक्वल्स टू 0। ठीक है, इजी था। हमें जितना क्वेश्चन पूछा गया था, हमें बस एक ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला याद रखना है कि ये होता है। ठीक है, फिर a इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने सारे क्या निकाले? डेरिवेटिव निकाले। 4 तक निकालोगे इनफ है, लास्ट वाला n वाले के लिए भी निकालोगे। सब्सटीट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को कहाँ? इक्वेशन 1 में। हमारा क्या आ जाएगा? log 1 प्लस जेड के लिए एक्सपेंशन आ जाएगा। ये हमने क्या निकाला अभी? टेलर सीरीज का, सॉरी टेलर सीरीज के लिए log 1 प्लस जेड का एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक्सपेंशन तो निकाल दिया। अब हमें इसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? फॉर फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जन फॉर द रिजल्टिंग सीरीज। इस रिजल्टिंग सीरीज के लिए हमें कन्वर्जन निकालना होगा, तो हम कन्वर्जन निकालते हैं। ठीक है, कन्वर्जन के लिए क्या करना होता है? कन्वर्जन हमने वैसे 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके लिए कहते हैं लेट u एंड v be the nth term of the resulting series। ठीक है, तो एफ जेड हमारा क्या था? z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z³ इंटू 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 इंटू माइनस का 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन क्या था? zn नीचे n फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर n+1 n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम n को अगर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर n-1 वाले टर्म्स भी आएंगे सारे। बचेगा क्या? सिर्फ n, और इधर फैक्टोरियल खोल देते हैं तो क्या बचेगा? z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस z³ अपॉन 3 माइनस z4 अपॉन 3 क्या बचा? 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस सो ऑन प्लस zn अपॉन n माइनस का 1 n-1, ये -1 था सॉरी। ठीक है, n-1 हो जाएगा। अब un के लिए निकालते हैं, यानी कि nth टर्म के लिए, तो क्या हो जाएगा? zn अपॉन n, अरे ये z की पावर n होगा, सॉरी यहाँ मैं गलत से नीचे लिख दिया मैंने, क्योंकि ये पावर में हो रहे हैं ना सब, तो ये पावर में होगा। और 1 माइनस का 1 n-1 होगा। ठीक है, वैसे u n+1, हर n की जगह n+1 रखना है, तो ये n+1 n+1 माइनस का 1 n, +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन के लिए क्या करना होता है? हमें un अपॉन un+1 करना होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और zn z -1 की पावर n अपॉन n+1, और इसको zn -1 की पावर n -1 की पावर -1 अपॉन n। अब हम क्या करेंगे? un अपॉन un+1 निकालेंगे। ठीक है, un की वैल्यू कितनी है? zn -1 की पावर n -1 की पावर -1 अपॉन n, और ये zn z -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n+1। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? zn से zn हो रहा है, -1 की पावर n से -1 की पावर n हो रहा है। बच क्या रहा है? माइनस का क्या बच रहा है? माइनस का 1 n+1, क्योंकि इन्वर्स में नीचे चले जाएगा, अपॉन क्या बच रहा है? n और z बच रहा है। ठीक है, इतना टर्म बच रहा है। अब हम क्या करते हैं? इसका लिमिट लेके मॉड, पहले मॉड लेते हैं और लिमिट भी ले लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस कितना था? n+1 अपॉन nz। ठीक है, हमने क्या किया? पहले मॉड लिया और लिमिट ले ली n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। उसके बाद क्या करेंगे?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड की पावर 4+9 अराउंड जेड इक्वल्स टू 0, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं ऐसी सेम। तो हमने सबसे पहले टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिखना है, जो क्या है, समेशन n0 टू इन्फिनिटी एफ एन जेड माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, हमने एक्सपेंड करा n टर्म्स के लिए। उसके बाद हमने क्या करा, जीरो रखी, ए की वैल्यू जीरो रखी, हमारा वापस से क्या बना, एक्सपेंशन खुला जीरो के टर्म्स में। एफ जेड की वैल्यू कितनी है, जेड अपॉन जेड की पावर 4+9। हम डिफ्रेंशिएशन वाला तो हम कर चुके हैं कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, फोर्थ टर्म तक का, उसके बाद nth के लिए। अब एक और तरीका है कि हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर हम n को कॉमन लें 1+z की पावर 4/n बन जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को ऊपर ले जाएं तो ये -1 बन जाएगा। उसके बाद हम इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, z/9 समेशन n0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n z 4/9 का होल n। अब हम 0 1 2 3 टिल n तक रखेंगे तो हमारी पूरी सीरीज बन जाएगी, nth सीरीज बन जाएगी। हमने वही करा, क्या करा हमने, पुटिंग n0 1 2 3 टिल n, हमने वी गेट द एक्सपेंशन एज दिस। ठीक है, हमने इस 9 को और वो कर दिया, इसका स्क्वायर बना दिया, 3 का स्क्वायर 3 का 4, 3 की पावर 6। ठीक है, हमने इस तरीके से कर लिया। आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि सेम उसी की तरह एक्सपेंशन है, बस यहाँ पे तरीका अलग है। वहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट करा था फोर्थ तक का और nth पार्ट तक, nth वाले पार्ट के लिए, पर यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट ये चीज़ यूज़ कर दी, एक्सपेंशन यूज़ कर दिया। ऐसे भी सीरीज़ निकल सकती है, ये ज़्यादा ईजी है डिफ्रेंशिएट करने से। कभी कभी डिफ्रेंशिएशन में ऐसा होता है कि गलत वैल्यूज़ भी आ सकती है डिफ्रेंशिएट करने में, पर यहाँ पे हमेशा एक्यूरेट आएगी। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जन के लिए क्या बोला था मैंने, un और un+1 निकालते हैं। हमारा nth टर्म क्या है, -1 की पावर n z की पावर 4+1 और 3 की पावर अपॉन 3 की पावर 2n+2। ठीक है, un के लिए n की पावर n ही रहेगी, un+1 के लिए हर जगह n+1 हो जाएगा, तो ये -1 की पावर n+1 z की पावर 4n+5 अपॉन 3 की पावर 2n+4 हो जाएगा। अब हमने क्या करा, इन दोनों को डिवाइड करा, डिवाइड करके जितनी वैल्यूज कट हो रही थी कट करी, कैंसिल करके हमारा un/un+1 कितना आ रहा है, -9/z की पावर 4। हम पहले तो मॉड्यूलस लेंगे, फिर क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं। मॉड्यूलस लिया तो ये चीज़, ये पार्ट पॉजिटिव बन गया। अब लिमिट कितने लेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी ली, यहाँ पे n है ही नहीं, तो n mod z की पावर 4 बन गया। हेंस यूजिंग D'Alembert रिजल्टिंग सीरीज कन्वर्जेंट इफ इतना इज ग्रेटर देन 1 तो इतना इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो z mod z की पावर 4 इज स्मॉलर देन 9 हो जाएगा। इसका हम रूट लेंगे तो mod z इज स्मॉलर देन √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, हेंस प्रूव्ड। वीडियो को एक बार पॉज करके अच्छे से देखना, खुद सॉल्व करना, ज़्यादा समझ में आएगा। हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही करा था, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है। ठीक है, आपको एक दो चीज़ें जो नहीं पता चली हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जन वाली, ये चीज़ याद रखना, दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम सीरीज़ का प्रूफ करने के लिए, तो करते हैं। मॉड ले लिया, ठीक है, लिमिट ले ली, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n और आगे से 1/z, अगर z बाहर ले लें तो। ठीक है, तो जो हमारा 1 मॉड का z है n इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 1+0 1, तो ये कितना बचेगा, 1/mod z। Hence using D'Alembert ratio test resulting series convergent if limit n tends to infinity un/un+1 mod का is greater than 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/mod z is greater than 1, तो mod z is smaller than 1 हो जाएगा। यही हमें निकालना था। ठीक है, कन्वर्जेंट ऐसे निकलता है, ये याद रखना है। ठीक है, हमने क्या करा, पहले हमने u और v को क्या माना, एक रिजल्टिंग nth टर्म माना रिजल्टिंग सीरीज का। हमने वैल्यूज़ निकाल ली किसके लिए, nth के लिए, un के लिए n रख कर un+1 के लिए, तो un/un+1 करा, लिमिट ली n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मॉड किया,
ठीक है, हमारी वैल्यू 1/mod z आ गई। अब हमने डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट रिजल्टिंग सीरीज कन्वर्जेंट के लिए यूज़ करके हमने क्या करा, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। हमने जो इसकी वैल्यू थी वो रखी और ये कितनी आ गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अब हम इसी की तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हमारा नेक्स्ट है, प्रूव दैट tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस जेड की पावर 5/5 प्लस सो ऑन व्हेन मॉड z इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, tan इनवर्स z और क्या दिया है, मॉड z इज स्मॉलर देन 1। टेलर्स के लिए क्या होता है, एफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एन ए जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ए को जीरो रखेंगे, बिल्कुल वैसी ही सीरीज बनाएंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम tan इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे एफ जीरो के लिए, तो जीरो हो जाएगी। फिर tan इनवर्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/z का स्क्वायर, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएट सेकंड बार करेंगे तो ये इतनी आएगी -2z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये डबल डैश के लिए जीरो आ जाएगी। ट्रिपल डैश के लिए निकालेंगे दोबारा से तो हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, देख लेना आप एक बार पॉज करके वीडियो। -2 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर -4 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये वाली वैल्यू तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, जीरो की वैल्यू रखेंगे, बचेगा ये जो वैल्यू हमारी आ रही है -2। इसका हम इसको हमने अरेंज करा है तो हमारी वैल्यू इस तरीके से आ रही है, इनको सॉल्व करके पूरा। ठीक है, फिर क्योंकि हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना था इसके, इसलिए हमने वैल्यूज ऐसे रखी। फिर इसका हमने 4 टाइम्स निकाला, बहुत लंबा हो रहा है पता है मुझे, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, हमें 4 टाइम्स तक तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे जहाँ पे हमें nth टर्म नहीं पूछा हम उसके लिए nth नहीं निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नहीं निकाला है। 4 टर्म के लिए भी जीरो आ रहा है एफ जीरो रखकर। अब इन वैल्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। हमने सारी इक्वेशनों को इक्वेशन 1 में रखा तो हमारी सीरीज बन गई कितनी, 1 माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस जेड 5/5 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, फैक्टोरियल को हमने खोला तो हमारी कैंसिल हो रही थी, जो वैल्यू कैंसिल करी और हमारा जो वैल्यू आ रही थी हमने वो ली थी, और यही हमारी किसकी आ रही है, tan इनवर्स z की वैल्यू आ रही है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। टेलर्स का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जीरो रखो एफ जीरो को, डिफरेंशिएट करो एंड 4th टर्म तक, अगर nth टर्म पूछा है तो nth टर्म के लिए करो, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन में और हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा जो हमें गिवन है। ठीक है, और इसके बाद हमारी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं तो उनको भी हम करेंगे। इसके बाद टेलर्स, लॉरेंस और लेबनीज थ्योरम है, उनको करेंगे। ठीक है, और इन वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और अच्छे से क्वेश्चंस को करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बने हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब पेपर पुराने जो एग्ज़ाम के पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चन मैंने देखे थे, आए हुए हैं क्वेश्चंस ऐसे। तो वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।